जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 26 मई के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जिसे देख करके आपके पार्टनर को काफ़ी बुरा फील हो रहा है। लूज़र वाली एनर्जी आ रही है इनके अंदर। मे बी इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स चल रहा है, सेपरेशन चल रहा हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके लवर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो भी ऐसा दिख रहा है जैसे ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग डिवोर्स ही हो सकते हैं एंड ये आपके कोई नेक्स्ट पार्टनर है, मतलब कि कोई अदर पार्टनर है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि पहले आपका नेचर बहुत लवी डवी था, पहले आप बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग इस तरह का नेचर था आपका। लेकिन पहले काफ़ी कुछ अलग था, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बहुत धुआंधार आपका लव चल रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। मे बी आपके बीच में बचपन का प्यार हो सकता है, चाइल्डहुड लव हो सकता है, या फिर ये आपके एक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी शादी कहीं और हो गई, आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो गए, लेकिन फिर आपका डिवोर्स हो गया एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से पहली वाली वाइब में आना चाहते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड उसके बाद है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 11, 9, 4, 5। तो 4, 5, 9, 11 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लूज़र की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। मे बी आप वर्किंग हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, या तो डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जिस तरह की आपके अंदर है। इस वजह से भी आपके पार्टनर में भी, आप अगर इनकी जगह पे होते तो आप रिस्क ले लिए होते। यस, मे बी जैसे आपने डिवोर्स लिया है एंड आपके पार्टनर डिवोर्स ले नहीं सकते। आपने फाइनेंशियली अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर उस लेवल का टैलेंट नहीं है। इस तरह से मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। मे बी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तरह कुछ करके दिखाएं। आपने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा करेजियस वे में जिया है एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी उसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करके दिखाएं, लेकिन शायद वो कर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो रही है। यस, बॉटम की एनर्जी जस्टिस की है, मतलब आपको जस्टिस चाहिए, आपके पार्टनर जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको छोड़ने को नहीं तैयार है ना। या तो इनके अंदर इतना करेज नहीं है, या तो इनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस का लव भी हो सकता है। तो डिवाइन पहले ये बताइए कि ये लूज़र की एनर्जी में है क्यों। 4 ऑफ पेंटिकल, देखिए इनके साथ दिक्कत ये है कि ये आपको खोने से डरते हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुल के कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब ये दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर में भी आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपके लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर रहता है, क्योंकि आपका एक साइड तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला है, दूसरा साइड क्वीन ऑफ सॉर्ड वाला है। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड इन्हीं के मदर भी हो सकती हैं, या फिर इनके बच्चों की मदर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ये खुद किसी के साथ मैरिड हैं तब तो ये रीज़न भी बनता है। दूसरी कंडीशन ये भी दिख रही है कि मे बी इनके मदर इशू हैं, मदर हैं इनकी जो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे एंड आपका डिवोर्स हो गया, आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पाए, ये आपको रोकना चाहते थे, ये आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे,
लेकिन ये कोई स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि इनकी मदर बहुत तेज़ तर्रार थी। मे बी आपकी मदर इन लॉ बहुत रूड, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप की लेडी थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ी एंड वो इस वक्त अभी भी आपको मिस करते हैं। एंड मतलब इनका बस चलता तो ये आपको कभी भी अपने से जुदा नहीं होने देते। लेकिन 11 4 15 डबल की एनर्जी है। यस, यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। अब थर्ड कंडीशन मुझे यहाँ पे पेंटिकल की भी आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन इनकी मदर हो सकती है, सेकंड कंडीशन इनके बच्चों की मदर हो सकती है, थर्ड कंडीशन पेंटिकल इशू हो सकते हैं। मे बी आप लोगों का वर्क प्लेस का लव है एंड यहाँ पर मे बी आप इनकी बॉस हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इनसे ज़्यादा हाई दिख रही है। ओके, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, ये आपके अंडर में है, ये आपसे लव करते हैं लेकिन ये बोल नहीं सकते क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने बोल दिया तो फिर इनकी जॉब भी जाएगी एंड आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में जॉब। मतलब ये कुछ खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपको खोते जा रहे हैं। मतलब इनके लिए बहुत ही डिलेमा वाली कंडीशन बन गई है कि अगर ये आपको प्रपोज करते हैं तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तब तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आपने रिजेक्ट किया तो आप तो जाएंगे इनके हाथ से, साथ साथ इनकी जॉब भी चली जाएगी। ऐसी कुछ कंडीशन दिख रही है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है जैसे सोच सोच के इनके दिमाग का दही हो गया है एंड ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करें तो क्या करें। काफ़ी टेंशन में है आपके पार्टनर, इसको क्लियर कीजिए क्यों टेंशन में है। 5 ऑफ बैंड, इनको डर लग रहा है कि सब कुछ बिखर जाएगा एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे सब कुछ बिखर चुका है। अगर डिवोर्स हो चुका है, ऐसा कुछ है, तो इनको लग रहा है सब कुछ शैटर्ड हो गया है, अब कोई फ़ायदा नहीं, देर से आँख खुली। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप अर्थ एंजल हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। ये मुझे डिवोर्सी के लिए ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जिससे आपका डिवोर्स हो चुका है। उनको बहुत रिग्रेट है, उनको पछतावे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो आपको जाने ना देते, काश वो आपको रोक पाते, काश वो आपके लिए कुछ कर पाते। 4 14 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो ये कुछ कर नहीं पाए हैं। 18 की एनर्जी आ गई है, मदर की एनर्जी। इनकी मदर ही मुझे दिख रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग थी एंड इस वजह से इन्होंने अपने दिल की बात आपसे बोली ही नहीं एंड आप छोड़ के चले गए एंड ये कुछ कर ना पाए। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतनी रातों को जग चुके हैं, इतना शैटर्ड फील किया है, इनको इंसोम्निया से लेकर के कई सारे हेल्थ इशू मुझे दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये लिटरली लेट चुके हैं बेड पे एंड इनके ऊपर तलवारें टंगी हैं। मे बी डॉक्टर ने इनको मना किया है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये माफ़ नहीं कर पा रहे हैं खुद को क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको लग रहा है इन्होंने एक एंजेलिक पर्सन के साथ गलत किया। उसके साथ कितना गलत होता रहा क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो डेविल का मतलब ये है कि आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया है, जिसको इनको लग रहा है कि इनकी इसकी माफ़ी इनको कभी नहीं मिल सकती। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि जिस में भी इनकी फैमिली बहुत रिच थी, वेल्दी थी एंड उस वक्त जब आप इनके साथ थे तो इनकी फैमिली का बहुत इंटरफियर था। ओके, एंड इन्होंने फैमिली की सुनी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है फिर से 4 14 की एनर्जी आ रही है। 18 मद मून की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ अर्न नहीं करते थे, ये फाइनेंशियली अपनी मदर पे डिपेंड थे या फिर इनके घर में इनकी मदर की चलती थी एंड इनको ऐसा वार्न किया गया था कि अगर तुमने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हें निकाल के बाहर कर देंगे, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप मतलब कुछ मनी मैटर तो था जिसकी वजह से। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये आपके वर्क प्लेस के भी हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे यस डिटैचमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ये चाहते तो हैं कि माया मोह छोड़ के, पैसे का अटैचमेंट छोड़ के ये आपको अपना लव एक्सप्रेस कर दें, लेकिन इनके अंदर डर बहुत ज़्यादा है। जैसे इनका दिल कह रहा है कि तुम दिल की सुनो, लेकिन दिल की सुनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क लेने की इनकी हिम्मत पड़ नहीं पा रही है। ठीक है, तो जो आपका सीक्रेट एडमायरर है उसकी एनर्जी तो ये है, जिसने आपको धोखा दिया है, डिच किया है, डिवोर्स किया है, उसकी एनर्जी ये है कि वो जैसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, जिनको अपना समझा, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बोल रहे थे आपके अगेंस्ट, आपको पनिश कर रहे थे, इस वक्त वो सबके सब लोग गायब हो चुके हैं, उन सब लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है एंड आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। 4 14
18 एंड यहाँ पर 14 एंड 11 25 इल्यूज़न की एनर्जी, रिलेशन की एनर्जी। जिनको ये बहुत सगा समझ रहे थे कि ये सब दिक्कत में साथ देंगे, उन सब लोगों ने इनको किनारे कर दिया है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो सगा था, जो वाकई में इनका अपना था, उसको इन्होंने खुद ही अपने घर से निकाल दिया एंड उसके लिए कुछ किया भी नहीं। एंड जो बुरे लोग थे उनके लिए इन्होंने इतने अच्छे इंसान के साथ गलत किया। तो अब इनको डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? फूल की एनर्जी। इनको लग रहा है जैसे ये मूर्ख थे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि आप अपने लवर को, अपने ट्रू सोलमेट को निकाल के बाहर कीजिए एंड जितने भी फालतू के लोग हैं उनके साथ आप अटैच रहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल। तो ये सोच रहे हैं कि अब आपके पास आएँ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने जिन हालातों में आपको छोड़ा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लेफ्ट इन कोल्ड वाली एनर्जी आ रही है, जैसे रातों रात किसी का सामान फेंक दिया बाहर, उसे अकेला कर दिया, कोई मतलब नहीं रखा कि उसका क्या होगा, वो कैसे जाएगा अपने घर, कैसे सरवाइव करेगा, उसकी क्या हालत होगी, उसके पैसे की दिक्कत होगी, उसको कुछ भी दिक्कत हो सकती है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, किसी तरह से इन्होंने मतलब नहीं रखा, बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया। एंड अब इनको लग रहा है कि अगर अब ये आपके पास आएंगे तो आप इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, आप इनका बैंड बजा देंगे, आप इनकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो 9 5 14 14 5 19 1 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जैसे अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने ये बैड कर्मा किया है जिसका पनिशमेंट इनको इसी तरीके से झेलना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल आपके लिए क्या गाइडेंस है? मुझे दिख रहा है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है वो बहुत बुरी हालत में है, हेल्थ इशू इनको दिखाई पड़ रहे हैं। 10 5 15 फिर से डेविल की एनर्जी है। इनको ये तो पता चल गया है कि इनकी माता जी वो जो हैं डेविल थी, वो बहुत ही ज़्यादा जेलस बुरी महिला थी, जिसकी वजह से आज इनकी लाइफ बिखर चुकी है क्योंकि इन्होंने उन पर ज़्यादा विश्वास किया, आप पे विश्वास नहीं किया। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए? कंप्रोमाइज़। देखिए, आपको कंप्रोमाइज़ करने को मना किया जा रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपसे मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मे बी आप अभी तक इनसे लव करते हैं लेकिन आपको इनके चक्कर में पड़ना नहीं है। ठीक है, जय माता दी।